डाइफेंटाइन इक्वेशन में अभी तक हम लोगों ने डाइफेंटाइन इक्वेशन जो थे उसमें लीनियर फॉर्म को किया था, एंड कुछ हमने मॉडुलस फॉर्म को भी किया था, जब स्क्वायर वगैरह नंबर के हम लोगों ने लाइक हेल्प किया था कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स को कैसे डील करने। ओके। सो अब इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने में आज कुछ क्वेश्चंस, राइट, अलग टाइप के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है प्योरली। 15x² माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 9, राइट। एंड यहाँ पर x और y जो है वो इंटीजर्स की बात हो रही है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देन वी हैव टू से कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है या किस फॉर्म में होंगे। ओके। सर ये आपने कराया था, आई थिंक नो सोल्यूशन। वेरी गुड, जल्दी। सबके अच्छे लॉजिक होने चाहिए। कुछ ऐसा ही था जो हमारे सॉल्यूशन में था, बट लेट्स सी। वेरी गुड, एक आंसर दिख रहा है। 8 के केसेस और भी हो सकते हैं, ऑड इवन दोनों के लिए काम करेगा। वेरी गुड अनुष्का। लॉजिक क्या आएगा वो भी लिखते जाओ, क्या लगाया आपने, किस तरह से लगाया। थोड़ा स्टार्ट, मैं स्टार्ट कर लूं। अब राजीव डन। हाँ। राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन इन चैट। जील, जील, उजान, राइट डाउन। हाँ सर, लिखा हुआ है, सही होगा। हम्म। एनी स्क्वायर नंबर विथ मॉड 5। सर मैंने चेक किया, वो बस प्लस जीरो और प्लस माइनस वन देता है। वेरी गुड। उसको सेवन से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर +2 या -3 देता है, या
जीरो देता है और 9 4 होता है हमें। वेरी गुड, अच्छा नंबर पकड़ा। फिर मैंने भी लिखा। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर डिविजिबल बाई 8 के लिए मुझे जरूरी होगा कि दोनों ऑड होने चाहिए। आदत पिलाओ, बहुत फास्ट फास्ट जाना चाहिए ये। सर दो, अगर मॉड 4 से देखे तो दोनों ऑड नहीं होना चाहिए, अगर मॉड 4 सेटिस्फाई करना हो तो इसे। अब वैसी बात है, इवन पहले कर लिया आपने ना, कंडीशन तो ले लिया पहले की इवन है। ये मॉड 4 सेटिस्फाई करने वाला कंडीशन आता है, मॉड 3 सेटिस्फाई करने वाला भी कंडीशन आता है, मॉड 5 नहीं करता है। स्टार्ट करें। यह सब उसका क्या किया आपने? मॉड 3 आपने जो यूज है किया। 7 y square इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 y square मॉड 3, एंड बाकी सब तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। तो मुझे, तो इट इज लाइक 2 y square इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। तो लाइक y भी ऑब्वियसली 3 का एक मल्टीपल होगा, तो y आई टुक एज 3y1। ओके। फिर सेम इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे 2 x square is congruent to 0 mod 3 आ रहा है, and 2 y1 square is congruent to 2 mod 3 आ रहा है, which is not possible because ओके, mod 3 में square can be 0 या 1। ठीक है, नॉट बैड। यस शशांक। सर शशांक। अभिनव, आप बोल लो। मतलब एक तरीका तो मिला, लेकिन उसमें अगर कोई फ्लॉ है नहीं, ये नहीं मालूम। कोई नहीं, इट्स ओके ना, डिस्कस करने के लिए इसलिए तो तो कर हम लोग। 15x² - 7y² को √15x - √7y × √15x + √7y लिख सकते हैं। हम्म। और अब हम लोग के पास दिया है कि एक्स वाई इंटीजर है और 9 भी एक इंटीजर है। हम्म। इसका मतलब कि दो केस हो सकते हैं, आइदर दोनों के दोनों जो इरेशनल नंबर्स बन रहे हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है वो 9 के कोई फैक्टर के इरेशनल नंबर है, जैसे √3। नहीं तो फिर मतलब वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए दोनों प्रोडक्ट के। तो √15x + √7y और √15x - √7y इंटीजर तो नहीं है। तो अगर हम रैशनल सम में देखें तो मतलब नहीं तो लग नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किसी तरह से कोशिश करो, मॉड लेके प्रोडिक्ट कर देने का, खत्म हो जाएगा। जैसे किस मॉड पर लें आप बताओ। सर 5 काम करता है। चलो 5 पर काम करता हूँ। 5 मॉड ले रहा हूँ तो ये 0 होगा, ये कंफर्म, ये कंफर्म है। हाँ सर। राइट। -5 से ये गया तो ये आ गया -2 y स्क्वायर। y स्क्वायर जो है वो क्या देता है मॉड पर? 0 ± 1। y स्क्वायर की बात करो तो क्या नंबर होता है? 5n प्लस और -1, और हाँ या दोनों 5n + और -2, दोनों को मैं स्क्वायर करूं तो ये तो यही आएगा ना, 5n + 1 का ही फॉर्म आएगा, और ये 5n - 1 का फॉर्म, मतलब ओवरऑल मेरे को मिला 5n + - 1 का फॉर्म। राइट। तो ये मेरे को इधर प्लस और -1 देगा, इजिकल टू, राइट, अगर मैं डिवाइड करूं इसे 5 से तो ये -1 देगा। ये मेरे पास आ गया +और -2 इजिकल टू माइनस कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 5। क्या ये पॉसिबल होगा कभी? नहीं, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान काम हो गया। आप दूसरा मॉड 8 चाह रहे थे, कुछ लोग मॉड 8 कर रहे थे, और उसमें देखो। अब स्टार्टिंग तो करो, आपको एक दो नंबर लेते ही अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं फंस लेगा वो। राइट, केवल आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर पे वो काम कर रहा है। आप लोगों के पास लिस्ट है ना, वो जो मैंने लिखवाया था, वो पूरे की पूरी चार्ट एक जो मैंने आपको बनवाई थी। राइट, एक बार जल्दी से चेक करो तो स्क्वायर के लिए कौन कौन से नंबर के लिए मैंने आप लोगों को दिया था कि ये नंबर्स को आप यूज करें तो आसान हो जाएगा आपके लिए हमेशा। इसको दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। राइट, और वो बार बार यूज करके ही आपके पास आएगा।
मिल गया? मिल गया? ये ये एक लिस्टिंग आपके पास जो है वो एकदम याद होनी चाहिए। ये राइट। लेकिन इन सब से ऊपर हम लोगों ने जो बात रखी थी वो ये बात रखी थी कि अगर कभी भी हमारे को इस तरह के डिवीजन पे काम करना है तो कोई एक डिवाइड होके खत्म हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो ऑप्शन था 7 का और एक ऑप्शन था 5 का। अगर मैं 7 से या 5 में से दोनों में से किसी से भी मैं वर्क कर रहा हूँ तो एक नंबर तो मेरा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। राइट, 5 से मैंने अगर किया तो ये नंबर हमारे पास खत्म हो जा रहा है। राइट, 7 से मैं करता तो 7 वाला नंबर खत्म हो जाता। राइट, तो दोनों में ही आप काम कर सकते हो। एक नंबर खत्म हो गया, दूसरे के लिए आपको वर्किंग करनी थी। राइट, ओके। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबने देख लिया, वो निकाल लिया है ना? या मैं यस सर। ऐसा करता हूँ, ये यहाँ यहाँ आपको चिपका दे, ऑलमोस्ट। राइट, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बट ये जितना जल्दी याद कर लो हम सब के लिए आसान रहेगा। राइट, एक्स क्यूब प्लस 2 y क्यूब प्लस 4 z क्यूब इज इक्वल टू 9 w स्क्वायर, w क्यूब, इसको भी क्यूब कर देता। राइट, इंटीजर्स हैं सबके सब, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखो तो, इसके नो सॉल्यूशन है, आपको जस्ट प्रूव करना है या देख के बताना है कैसे। नंबर आपको एक दिख रहा है 9, एक दिख रहा है 4 2, ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। एकदम साफ दिखाई दे रहा है आपको कुछ लिखा हुआ? एक्स क्यूब के लिए कौन सा लेना है? सामने के सामने है आपके पास। 7 के लिए भी आपके पास है, 9 के लिए भी है, यहाँ क्या लें आपके सामने है। सर दोनों लेना पड़ेगा आई थिंक ना, बस इंडिविजुअल लेने पे आ रहा है कि होगा। हाँ सर हो गया। वेरी गुड, राइट डाउन इन चैट। चैट पे लिखो क्या किया।
जीरो 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 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। अदर देन जीरो जीरो जीरो। सर होगा। अभी देखते हैं। सी, तो हमारे पास दो बातें हैं यहाँ पर, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करूं यहाँ पर, तो 9 के लिए तो ये जीरो आ रहा है, जो दिखाई दे रहा होगा आपको कि 9 के लिए अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 9 से डिविजिबल है, बट ये तीनों का सम 9 से डिविजिबल है या नहीं, उसको हमें प्रूव करनी है, राइट। या उस पर हमें बात करनी है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं ये अज्यूम करके चलूं यहाँ पर कि एक्स वाई जी एंड नंबर 3, राइट, इसकी जो जीसीडी है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो एक दूसरे के कॉमन आ रहा है, सब अलग अलग, राइट। कि कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के फैक्टर से अलग है। तो कैन आई से दिस कि हमारे पास x³ + 2y³ + 4z³ इज इक्वल टू 9w³ मॉड 27 के लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला अपने आप में, ये जितने नंबर है 9 से डिविजिबल वाला एक ही आ रहा है और सबके सब अलग जा रहे हैं, राइट ना। तो अब इसके अलावे अगर ये नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि मेरे पास ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये 3 से डिविजिबल वाला कोई केस नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो x³ कॉन्ग्रुएंसी किसके लिए होता है? x³ की कॉन्ग्रुएंसी किसके लिए होती है? 1 विथ प्लस माइनस साइन और जीरो, राइट। बट जीरो तो हमने हटा दिया है, तो मेरे पास केवल केवल +-1 के लिए है। अगर +-1 के लिए मैं करूं, राइट, x³ की मॉडर्न 9 के लिए, तो क्या होगा सोचो तो। या तो ये +-1 आएगा, या ये +-2 आएगा, या ये +-4 आएगा, और ये जीरो आएगा। किसी कॉम्बिनेशन के साथ में क्या +-1 +-2 +-4 को आप जीरो बना सकते हो? क्या? नहीं सर। राइट। क्योंकि दो नंबर मेरा इवन है, एक नंबर मेरा ऑड है। मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है जिससे ये पूरे को मैं कभी जीरो बना सकूं। तो ये नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल। बहुत सिंपल सा प्रूविंग हो सकता है, राइट। ये मैंने, ये जो दो क्वेश्चन आपको कराएं, ये आरएमओ लेवल के क्वेश्चन थे, राइट। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आईओक्यूएम लेवल का क्वेश्चन है, राइट। सो इसमें आपको इंटीग्रल आंसर है, एंड एवरीवन केयरफुल, यहां से आंसर मेरे को चाहिए। हाँ। एंड अब मैं टाइम भी फिक्स करूंगा आपके लिए क्वेश्चन देने के साथ ही, राइट। एबीसी डिजिट्स है, 3 डिजिट नंबर एबीसी, राइट। ऐसे लिख दिया मैंने, 3 डिजिट नंबर एबीसी। गिवन है 49A प्लस 7B प्लस C की वैल्यू है 286। फाइंड 3 डिजिट नंबर एबीसी। ये एबीसी नंबर होगा क्या, आपको बताना है। 49A प्लस 7B प्लस C की वैल्यू 286 है। टेक योर टाइम, आपके पास पूरे 4 मिनट्स, एंड बोलना मत आंसर, राइट राइट इट डाउन। वाह सात्विक, वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा टाइम लिया तुमने तो।
थोड़ा हिंट करो कि क्या किया आपने। राइट डाउन इन चैट। वासिमिल, वेरी गुड। राइट इट डाउन इन चैट। वेरी गुड, वेरी गुड सिमिल। नॉट बैड उजान। इट्स नॉट मैचिंग, क्योंकि ध्यान दो, नंबर ही कुछ गड़बड़ हो जा रहे हैं। उसका हाँ वेरी, एक छोटा सा करेक्शन है उजान। जयेश वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड। प्रशांत वेरी गुड। थोड़ा सा करेक्शन एक बार चेक कर लो, शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्टार्ट कर लें। आई होप सभी का हो गया होगा। सर हो गया सर, वो बस वो सॉल्यूशन टाइप कर रहा वेरी गुड। तो हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। था। मैं ट्राई करूं? कर लो। सर तो हम दे सकते हैं 49a+7b है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि 7 से ये क्वांटिटी डिविजिबल है। तो अगर 286 माइनस सी कर दोगे तो वो भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 286 का रिमाइंडर चेक किया तो 6 आ रहा है, और सी एक डिजिट है, तो सी को 0 से 9 के बीच में, नहीं, 0 से 9 के बीच में लाई करना होगा। तो सी की वैल्यू 6 आ रही है, सी को माइनस कर दो तो 7a+b टाइम 7 जो है वो 280 आ रहा है, 7a+b जो है वो 40 के बराबर आ रहा है। 7 is equal to 40 - b, तो हमें ये देखना है कि 40 कौन सा रिमाइंडर छोड़ रहा है। 40 5 का रिमाइंडर छोड़ रहा है, 7 के साथ डिवाइड करो तो b 5 हो जाएगा। फिर b 40 - 5 35, 7 × a 35, a भी 5 आ गया, 556 डन। नॉट बैड। अरे essentially base system का more expanded like वेरी गुड। some form. ये बेस सिस्टम ही है। अगर आप ध्यान दे के देख पा रहे हो तो 7² × a + 7 × b + c = आपने 2 × 10⁻² + 8 × 10 + 6 लिखा हुआ। राइट, ये डेसिमल में लिखा हुआ है और आपको चाहिए बेस 7 में। अब ये भी बोल सकते थे। ये भी ठीक है। राइट, तो डेसिमल में है जिसको मुझे बेस 7 में लाना है। राइट, कि बेस 7 में यही जो नंबर है 286 क्या आने चाहिए। राइट, तरीका जैसा भी आपने किया हो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आंसर भी सबके बिल्कुल सही आ रहे हैं। राइट, तो कैन आई से दिस की लाइक दिस नंबर सी इज ऑलरेडी 6, मतलब बिना कोई दिक्कत के आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज 6 ऑन। राइट, एंड नाउ दिस 49a + 7b is 280. Right. So now I have to divide this 49 and this as, हाँ, ये ठीक हो गया। Right, 49 and this, so this is 49 × 6 time plus 7 × 5 time ना, plus 6, 5 times this ना, so this is 556, something like this, 556 कुछ ऐसा आया था। Yes, sir. Right, how many of you got this? Write down yes in chat please. Very good, very good Anushka, very good everyone. Right, now इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। राइट, डिफरेंट फॉर्म में। n is positive integer, right, and the equation 2x + 2y + z is equal to n has total 28 positive integer solution in x, y, z. Right, find n की वैल्यू। 2x उल्टा कर दिया मैंने, सॉल्यूशन मेरे पास आ रहे हैं 28, तो
ये कहाँ से आ रहे होंगे, कौन से नंबर से, दैट वी हैव टू फाइंड। पॉजिटिव इंटीग्रल है ना। टेक योर टाइम, थिंक अगेन सिमन, थिंक अगेन। एक्स वाई जी भी पॉजिटिव है ना यार, पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो भी ख्याल रखना, वो लिखा हुआ है बट फिर भी ख्याल रखना। ये काउंटिंग भी है एंड क्वेश्चन भी है, ये इसी तरह के क्वेश्चन यूजुअली बनते हैं एग्जाम में। जस्ट यू हैव टू डू द स्मार्ट। सर सही है कि नहीं? कुछ गड़बड़ लग रहा है बहुत। सर आधा, कोई आधा पार्ट सही है, मेरा दूसरे पार्ट को लिमिट कैसे करूँ, वो कन्फाइन कैसे करूँ उसको, ये नहीं लग आ रहा है रहा। कुछ कुछ केसेस लेके तुमने जनरलाइज करने की कोशिश की। हाँ सर, जनरलाइज हो गया है कि डायोफेंटाइन में नॉर्मली वो डिक्रीज होके ही आएगा, एक नंबर डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा सोल्यूशन में, अगर सेम इंटीजर लीनियर सोल्यूशन के लिए। तो एक जीरो तक, मैक्सिमम जीरो, मिनिमम जीरो तक जा सकता है, लेकिन दूसरे को क्या करूँ, वो दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, वैसा है। हम्म। मैं स्टार्ट करूं क्या? No, sir, don't. ओके। सर नंबर पास में है क्या? नहीं, थोड़ा दूर है। नॉट बैड, सही नहीं है बट क्लोज है कुछ।
कैसे काउंटिंग को किया जाए, राइट। सर आप मेरे अप्रोच में एक बार गलती बता दीजिए थोड़ा सा जरा। लिख दो ना क्या है, थोड़ा सा लिख दो, मैं समझ में आ जाएगा क्या गड़बड़ हुई है। स्टार्ट करें। सी, एक चीज तो मेरे को जो दिखाई दे रही है, राइट, इट दिस सॉल्यूशंस, राइट, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, राइट। अब ये नंबर मेरे को टोटल चाहिए 28 सॉल्यूशंस, राइट। अब ये 28 सॉल्यूशन को कैसे हम लोग हैंडल करें, हाँ। अब अलग अलग करके हमें सॉल्यूशन पर जाना पड़ेगा, राइट। तो एन 14 एक्स प्लस वाई इंटरचेंज हो सकता है। एक्स प्लस वाई इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा। अब अगर इवन नंबर है, राइट, तो वो एक बार कम इंटरचेंज करेगा। ऑड नंबर है तो एक बार अधिक इंटरचेंज करेगा। मैं मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में रहेगा, बट इवन नंबर है तब एक तो जैसे 6 है मान लो, एक्स प्लस वाई 6 है मान लो, तो राइट। तो अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है, क्या क्या पॉसिबल है, 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, बट एक आ जाएगा 3 3। ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ सिमेट्रिसिटी। वो चीज को मैंने लिया, वही गलत हुआ। हाँ, तो यहाँ एक ये गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऑड रहेगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ऑड है, मान लो 5 है, 1 4, It has to be distinct. राइट, 1 4 4 1, right, then 3 2 and 2 3, right, no problem in this, right. Sir, Now, can I say what I tried to? yes, 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 please. Sir, what I tried to do is I like wrote z as 2 into GIF of z by 2 plus fractional मतलब n/2. 2 into fractional part of z by 2. Hmm. So it will be mod basically. So I put the GIF part inside the 2 bracket x plus y, so Hmm. that we would get 2 into some integer plus 0 or 1, which will equal n. Okay. So then that number, that fractional part can either be 0 or 1, so then we can keep two separate cases, if n is even and if n is odd. Okay. And if n is even or odd, it depends on z. Okay. After that, I tried to make cases, but then I wasn't able to make any. Okay. Okay. Yes, Purunjay, you want to say something? फिर मेरा मेथड मतलब थोड़ा वियर्ड सा है। चलेगा बेटा। मैंने Okay. फिर मैंने जेड को पॉजिटिव मान दिया। मालूम क्या तो लिया, मैंने वही हुआ है। हाँ मैंने केसेस बनाया। ओके। तो मैंने जेड को पॉजिटिव लिया, तो मैंने n/2 लिखा। फिर मैंने स्टार एंड बार्स यूज किया, तो मेरे को उससे एन 10 आ रहा था, लेकिन वो ट्वाइस हो जाएगा तो उससे 20 आ गया। तो थोड़ा हड़बड़ा गया आखिरी में। हाँ। बट अच्छा कर रहा था, काम तुम्हारा ठीक था। नॉट बैड, नॉट बैड। सी, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इट्स लाइक वी कैन से दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल टू n। केस फर्स्ट मैं ले लेता हूं व्हेन n इज इवन, राइट, n मेरा इवन हो जाए, राइट। तो अगर n इवन मेरे पास हो जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल टू n/2, राइट। अब सोच के देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस वाई कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, राइट, तो कितने सॉल्यूशन जो हमारे पास है क्या क्या हो सकते हैं, इसकी वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, राइट, क्या पॉसिबल हो सकता है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू जो मेरे पास है, राइट, अगर मेरे पास x प्लस वाई है एंड दिस इज इक्वल टू
n माइनस जेड बाई टू, राइट। और अगर दोनों ही इवन नंबर है तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्वाइस ऑफ n1 माइनस जेड वन हो गया, टू कैंसिल हो गया, n1 माइनस जेड वन, राइट। कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है n1 माइनस जेड वन? जीरो तो हो नहीं सकता, राइट, ये वन हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, ये टू हो जाए, राइट। ऐसे ही मेरे को जाने पड़ेंगे, राइट। या फिर स्टार बार मेथड, अगर क्या बोलते हो, लगाऊं स्टार बार या नहीं लगाऊं, या जो हमने बेगस मेथड देखा था वो लगाऊं या नहीं लगाऊं? ट्राई की, चल देखते हैं सर क्या क्या होता है स्टार बार से। स्टार बार से क्या होता है, तो इसको कुछ नाम दे दो आप, राइट। दोनों हम लोग इवन नंबर ही लेके चलें अगर, राइट, एन इवन है तो जेड भी मेरा इवन होगा, तो जेड और एन दोनों इवन हो गए, तो इसको नाम दे दिया कुछ मैंने, यू प्लस जेड बाई टू इज इक्वल टू एन बाई, राइट। तो यू की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, टू, थ्री, फोर, अप टू एन बाई टू माइनस वन तक, क्या मैं बोल सकता हूँ? ये सही है? ये सही है, यस सर। राइट। तो कैन यू सी दिस कि स्टार बार मेथड बोल लो या जो भी बोल लो, ये टू सॉल्यूशन और टू माइनस वन होगा, ये थ्री सॉल्यूशन तो थ्री माइनस वन सॉल्यूशन होंगे, ये समझ में आ रहा है? टू का मतलब हो गया वन वन, राइट। थ्री का मतलब हो गया वन टू टू वन, राइट। अगर ये फोर हो गया तब कितने आएंगे? सीधा मैं बोल दूं फोर माइनस वन, और आखिरी में क्या आएगा, एन बाई टू माइनस वन दैट्स माइनस टू, स्मार्ट, राइट। और ये पूरी वैल्यू जो है यही बोलता है इतने के 28 सॉल्यूशन होने चाहिए। क्या लगता है 28 कैसे सम आता है? 28, 28 तो मैं सिंपल तरीके से अगर देखूं, वन से सेवन का सम, सेवन इंटू एट बाई टू आता है, दैट्स 28। ओ, तो ये भी तो वही आ रहा है, ये वन आ रहा है, ये टू आ रहा है, ये थ्री आ रहा है, तो इसे क्या होना चाहिए, सेवन होना चाहिए, राइट। तो एन बाई टू माइनस टू को सेवन होना चाहिए, तो एन बाई टू को नाइन होना चाहिए और एन को 18 होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट केस, जब मैंने एन को इवन लिया। एक केस बचा है जब एन मेरा ऑड हो, राइट। तो यहाँ पर दूसरा आंसर भी पॉसिबल हो सकता है, या यही आ जाए फिर से। वह जल्दी से इसको पहले नोट करो, कहीं कंफ्यूजन हुआ तो प्लीज आस्क। ऑलमोस्ट पहुंच गया था पुरंजय। यस। भाई अप्रोच था थोड़ा, गुड। तो मैंने आपको एक मेथड भेजा, मैंने वो ऐसे ही रैंडम ट्राई किया, मुझे भी वैसा ही टाइप का आंसर आया। सही है क्या मेथड? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखना होगा बट सही लग रहा है, काफी सही है, मतलब लॉजिक सही है। फर्स्ट लाइन पे ही दिख रहा है कि लॉजिक वही बैठ रहा है पूरा का पूरा, वेरी गुड, परफेक्ट। अब ऑड के लिए करें, देखते हैं ऑड में क्या आता है। ऑड के लिए बस जल्दी से सब लोग ट्राई करो तो देखो तो क्या आता है।
ओके डन। ऑड में क्या होगा? हम्म, एक कम हो जाएगा। हाँ, एक कम हो जाएगा ना। यस। तो अगर ये ऑड है तो इसे भी ऑड होना पड़ेगा ना, राइट? एन एंड जेड बोथ आर ऑड, राइट? तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑड के नंबर आएंगे, राइट? दिस विल स्टार्ट विथ थ्री ना, वन वाला टर्म ही नहीं रहा मेरे पास। थ्री, राइट? थ्री फोर से आगे बढ़ता जाऊंगा तो स्टार्टिंग तो वही रही मेरे पास, राइट? थ्री फोर फाइव से यहाँ तक जाएंगे तो एक टोटल जो भी आ रहा था उससे एक कम हो जाएगा, तो आई गेस 17 इसके लिए आंसर चला जाएगा। ये समझ में आई सबको कहानी? ये इसी तरह की कहानी बनेगी क्वेश्चन के लिए, राइट? बट एक क्वेश्चन इन बिटवीन आपको एसएमओ का मैं दे रहा हूं, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आप सबसे होना चाहिए, विदाउट एनी फेल, राइट? टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी जो गिवन है वो पॉजिटिव इंटीजर, राइट? फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करने हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड। ये एसएमओ का क्वेश्चन है, रिसेंट में ही आया हुआ क्वेश्चन, सो ध्यान से। जैसे आंसर भी लिख दिया गया। वेरी गुड। अरे वाह। दिखाई दे रहा आंसर? सर अगर ए भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा होता तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अगर नहीं लिखा रहता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते तो लिखना अपने लिए जरूरी हो सर जाता। क्योंकि इसलिए सोल्यूशन कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता अगर पॉजिटिव नहीं दिया होता। वेरी गुड। फिर भी पर बहुत इजी है। बहुत ही सिंपल एसएमओ का क्वेश्चन है इसलिए मैंने दे दिया, नहीं तो मैं कभी नहीं देता। ये एकदम डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या? सर लेकिन दिखाई नहीं देता तो इसको कैसे अप्रोच करके? वाह, चलो मेरे को छोड़ना पड़ गया। ये अगर आपको हिट एंड ट्रायल से दिखाई नहीं देता तो आप कैसे निकालते एन बी की वैल्यू? टेक योर टाइम। ट्राई कर रहे हो आप लोग या मैं बताऊं? ओके सर, तो ट्राई ट्राई करते। कर। ट्राई करेंगे। 3 मिनट यू हैव, मतलब समझना 3 मिनट का ही काम है, उससे ऊपर का काम नहीं है। एक्चुअली वैसे भी होगा। वेरी गुड। हाँ सर, हो गया। फाइनली वहीं पे आएगा सर। हाँ हाँ, मतलब परफेक्ट, बहुत अच्छे एवरीवन। सर भेजना है क्या? चलेगा, वो तो वही है, लेकिन भेज दो तब भी चलेगा। नॉट बैड। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके भी दूंगा, क्योंकि ये जब बात आई अबराजीत की तो एक क्वेश्चन तो बनता है, कुछ अलग कर लें। वेरी गुड। हाँ हाँ अभिनव, वेरी गुड। लिख ही लेता हूँ ना। ये हो गया 3a + 11b इज इक्वल टू 17। क्या कर दूं दोनों तरफ? 33। हाँ, यहीं से कर दिया हमने। कैंसिल कर देंगे। 17, राइट? आगे की कहानी तो जानते हैं क्या? मॉड 3 कर दूं या मॉड 11 कर दूं? सर मॉड 11 ज्यादा सेफ रहेगा। मॉड 11 कर दिया। 6 ए की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, मॉड 3 और मॉड 11 दोनों कर। राइट? तो ए की वैल्यू हाँ वैसे भी दिखाई दे रही है, दूसरी वैल्यूज अपने आप पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू आ गई। एक बार समझ गए ना? तो राइट हैंड साइड में छोटा वैल्यू है, अगर उधर बड़ा वैल्यू होता तो थोड़ा प्रॉब्लम।
हाँ, तब नंबर्स को देखने में हमें दिक्कत जाती। बट मॉडुलस जब तक अपने हाथ है ना, वो मैनेज कर लेंगे हम लोग, राइट। सो नाउ थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, सो एवरीवन प्लीज केयरफुल, राइट। ये चाइना ओलंपियाड का क्वेश्चन आपके लिए, 1260 अपॉन, ये भी सिंपल है, ख्याल रखना, मैं केवल बता रहा हूं। देखो ओलंपियाड में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं आते। आप हड़बड़ाना मत, आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए एक दो छोड़ने के बाद। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ए भी गिवन है, फाइंड ए, ए को फाइंड करो तो। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, सिंपल जाएगा। सही है सर। 2 लग तो रहा है सही होना चाहिए। ए की वैल्यू नहीं चाहिए तो, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन के साथ में चाहिए ना। हाँ सर, फैक्टर कर लिया और फैक्टर्स लिस्ट किए। हाँ, मतलब कितने, ए की कितनी वैल्यूज होगी वो चाहिए मुझे ना। बट पॉजिटिव है ये ख्याल रखना है। एक ही होगी। नहीं नहीं, अधिक आनी चाहिए। शशांक ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। वेरी गुड, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, और भी हैं, कुछ और है। इस क्वेश्चन में जो वर्किंग करूंगा उसे बहुत अच्छे से याद रखना, आगे कई जगह पर मैं आरएमओ के क्वेश्चन में और कुछ इनमो के क्वेश्चन में भी आगे जाके यूज करके दिखाऊंगा आपको। सर ए की 35 वैल्यूज है, यू वांट टू से, क्या ए की वैल्यू 35 है? सर उतनी वैल्यूज है। देखिए, सी तो 26 वैल्यूज। 2060, ये क्या फैक्टराइज हो रहा है नीचे, A+3 एंड A-2, ये फैक्टराइज हो रहा है। एंड 2016 क्या होता है, कितने कौन कौन से फैक्टर हैं?
1 2 3 सर वन 1 से लेकर 9 तक सारे फैक्टर्स हैं इस पे। नहीं, 8 नहीं है। राइट, तो ये आ गया। 2 तो दिख रहा है, 2 स्क्वायर एक दिख रहा है, 3 स्क्वायर भी दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, यही ना? यस। हाँ, इतना ही है, इतना ही तो है। राइट, अब मेरे को यहां से, ठीक है, वेरी गुड जेल, वेरी गुड। वाई 32C2 सात्विक? सर A+3 × A-2 हमेशा इवन होगा। A+3 × A-2 हमेशा इवन होगा। ऊपर को कैंसिल करना है क्यों? तो उनमें डिफरेंस 5 होगा। वेरी अ, गुड, ये दोनों अच्छा लग फैक्टर्स रहा है। ये स्टेटमेंट एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट आया कि डिफरेंस जो है वो 5 हो। तो डिफरेंस 5 होने का मतलब साफ है कि यहाँ पर वैसा मेरे पास नंबर सेट हो कि डिफरेंस मेरे को 5 बन जाए। राइट, तो डिफरेंस 5 बन जाए, वो फैक्टर भी रहे, तो क्या क्या पॉसिबल है? 16, 27, 3 के साथ में क्या? 38 नहीं, 8 पॉसिबल। तो हाँ 38 फंस गया मेरा। राइट, बट 4 9 काम कर जाएगा। यस। 5 तो एक ही है, 5 10 नहीं जा रहा है, 6 11 भी नहीं है मेरे पास, फिर 7 12, 7 12 जा रहा है क्या? यस यस यस, 7 यस। 8 8 तो था ही नहीं, छोड़ दो। 9 9 के साथ में कौन जाएगा? 14, 9 14 भी हाँ जा। सर। राइट, इसके अलावा 9 के साथ 10, 10 के साथ नहीं जाएगा, 11 तो है नहीं, 12, 12 एंड 17 17 पॉसिबल नहीं। नहीं है, वो गया। नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल, तो 1 2 3 4 5, ये 5 तो दिख रहे हैं। जील कौन सा छूटा था? ऐसे ही किया था आप लोगों ने? हाँ हाँ, सर। सब गुड वन। राइट, यहाँ पर सब ये कहानी जो है, ये सिमिल ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5। अब डिफरेंस 5 मेरे को इन्हीं कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं निकालने थे। राइट, अब ये कॉम्बिनेशन क्या क्या मेरे पास पॉसिबल है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट, कोई उपाय अपने पास है नहीं। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि इसका ये हमने कैसे मैनेज किया, दो फैक्टर्स जो हैं उनको हमने कैसे मैनेज किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का, थोड़ा इससे सिंपल करता हूं। राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत हुई, तो इसे देखते हैं। x² - y² = 12। राइट, x एंड y आर इंटीजर। राइट, देखें तो क्या पॉसिबिलिटी लगती है? बहुत सिंपल भी हो सकता है, सोचने का तरीका क्या है उस पर सब डिपेंड करता है। ठीक सर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने। चलेगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आप बता दो। आज के क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो वेरी गुड ब्रजीत। क्या ये कितने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है क्या तुमने? हाँ सर। टोटल ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ये कम है। अधिक लग रहा है मेरे को। सर 1 से 3 निकल रहे थे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक बार चेक करके फिर देख लो। सर एक
गुड पुरंजय, सिमिल नॉट बैड। सर सही है। सर गलती समझ में वेरी गुड सिमिल, वेरी गुड। अब सही है। अब ज्यादा कम हो गया क्या? ज्यादा तो नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सात्विक वेरी गुड। क्यों, यस में नहीं दिक्कत होनी चाहिए थे। सी सी, क्या आई डोंट नो कैसे इसको। सर मैंने भेजा। चलो आप ही लोग बोलो ना, काफी लोगों ने अच्छा अच्छा सॉल्यूशन दिया है। राइट, सो लेट्स सी, लेट्स सी। तो भैया हाँ, कौन एक्सप्लेन करेगा, ये आप लोग पर छोड़ता हूँ। सात्विक ने बड़ा अच्छा सा आंसर लिखा था। चलो सात्विक से शुरू करता हूँ। ओके सर। तो सर मैंने एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12। सो मैंने सोचा कि 12 को अगर दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है तो कैसे किया जा सकता है। सो 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। इनमें से अगर मुझे इंटीग्रल सोल्यूशंस चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई जो भी आएगा वो इवन आएगा। तो इसलिए मैंने 1, 12, 12, 1 और 3, 4, 4, 3 इन दोनों को मैंने हटा दिया। तो सॉल्यूशंस होंगे 6, 2, 2, 6 और उनका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा यानी कि -6, -2 एंड -2, -6। ये सॉल्व करने पर हमें आता है 4, 2, 4, -2, -4, -2 और -4, 2। परफेक्ट परफेक्ट। और कोई, और कोई कुछ और लगाए हों या समथिंग। सर मैंने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट आई एम सेइंग ना, कि एक्स और वाई दोनों में से एक ऑड एक इवन इज नॉट पॉसिबल, राइट? So either both will be odd or both will be even. But we know that if both are odd, right? So we know that x square congruence to 1 mod, right? और y square भी वही होगा, दोनों अगर odd हो जाए तो if x is odd, right? अगर दोनों ऑड हो जाए तो ये तो 110 हो जाएगा, तो और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। मतलब साफ है कि एक्स वाई दोनों हमारे इवन नंबर है, ये पहले क्लियर है। हाँ Right? सर। तो मैंने एक्स वाई दोनों को 2x1 2y1 ले लिया, तो दैट्स 4 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कैंसल आउट 3। 3 तो इतना प्यारा सा नंबर है, जो बेचारा क्या बोलेगा, राइट? ये तो सीधा बोल रहा है मेरे को कि x1 को 2 ले लो और y1 को 1 ले लो। दैट्स इट। एंड इसी में आप प्लस माइनस लगा दो, इसी में आप प्लस माइनस लगा दो, आपके इंटू टू टू कर देना, पूरे सॉल्यूशन आ गया। दैट्स इट। नंबर जब 3 और इतने छोटे में है तो हमें तो हैंडल करना तो सबसे सिंपल काम हो जाएगी। इज दिस ओके? राइट ये यस। नाउ एक और, राइट? ध्यान से देखना ना, पॉजिटिव इंटीजर पर ही मैं दे रहा हूं, राइट? x/3 प्लस 14/y इज इक्वल टू 3। एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर इस बार भी थोड़ा छोटा ही है, बट फिर भी टेक योर टाइम। बट मुझे सॉल्यूशन करके ना, हिट एंड ट्रायल से मे बी पॉसिबल यू विल गेट समथिंग, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्यूशन हो, तो आगे के लिए भी आपको बेस तैयार होगा आपका।
एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। राइट, विल गेट द वैल्यूज। वेरी गुड जान, अभिनव, नॉट बैड। तो एक्सप्लेनेशन भी भेजना है। थोड़ा सा चेक कर लो एक बार, शायद कुछ सॉल्यूशन हम लोग के मिस हो रहे हैं। 20 सॉल्यूशन और वैल्यू सोल्यूशन चेक कर लो एक बार फिर से। सही है सर। ओनली 4। हाँ। समझ में आया नहीं सर। पड़ेगा। ज्यादा होंगे। चेक करना पड़ेगा एक। फिर वापस से भेज। ओके, गुड 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 गुड। चलो मैं करके दिखाऊं। देखो हर एक एक नंबर। मिनट सर भेज रहा हूँ सर, आंसर भेज। फिर 2 मिनट, मैंने पॉजिटिव एंटी। नेगेटिव ले लिया। हाँ, मैंने सारे केसेस लिए। नॉट बैड सिमिल। ये अच्छा लग रहा है जान। तो एक और भेज दो। वुमन। तो टोटल कितने सोल्यूशन है इसके? बता दूं। हाँ 5। सर, 5। आंसर मत बताओ लेकिन सोल्यूशन बता दो। 5। नंबर ऑफ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5। हाँ सर, मेरे को भी सोल्यूशन। पाया आ रहा है So ये what you are getting from this is xy plus 42 is equal to 9y. I have one thing, right? 42 is equal to 9 minus x into y. Y is equals to 42 upon 9 minus x, right? सर। एक्स को हमेशा मतलब पॉजिटिव होना And होगा, तो एक्स शुड बी लेस देन। less than, very good. X should be less than सर 9. 42 के सिर्फ 5 फैक्टर्स है जो लेस देन। होंगे 42 में, ऐसा होगा ना? हाँ सर। 7 into 2 into 3, राइट? क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है जो 9 माइनस एक्स ले सकता है? एक तो 1 सर ले, 1 2 3 6। राइट, 2 ले ले, हाँ 3 ले ले, 6 ले ले, राइट, और क्या? और 7। और सर 7, बस राइट। उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, राइट? इसके ऊपर हाँ, नहीं सर कुछ। उसके ऊपर तो फिर 9 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यूज विल बी, राइट। तो एक्स की वैल्यूज टोटल, नेगेटिव है। हाँ, एक्स की वैल्यूज आई कैन पुट एज 2, राइट, 2 पुट कर सकता हूँ। सर 3 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते 7 एंड 8 भी ना? हैं। यस। 8, हाँ, 1 तो 5। 5 है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे वाई आई, राइट। वेरी गुड जान, बहुत अच्छे। राइट, यहाँ पर देखना, क्वेश्चन के टेक्निक हम लोगों ने थोड़े चेंज किए। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं था, हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निक को चेंज किया, राइट। तो वन लास्ट क्वेश्चन, राइट, इसी को हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, थोड़े से और टेक्निक में चेंज है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ कि आप थोड़ा। एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल टू 3 है। एक्स इज इक्वल टू, सर एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3। x1, तो दिस विल बी 8 ना, तो 42/8 विल नॉट बी इंटीजर ना? सर बट इन द ओरिजिनल इक्वेशन इट इज हैपनिंग। नहीं, if it's not happening here, so it's not possible for
it has to be satisfied. X is equal to 1 you are saying, na? So 1/3 this will be, right? Yes, sir. And y will be 3. 1/3. So this 3 minus 1/3 अच्छा सर not. सेकंड सर. If not happening in this case, na, so that's equation is coming from that only, na? So that will not Yes. happen there also. 2/x minus 3/y is equal to 1/4. Again, x and y are positive integers, right? ये था जो चैप्टर में आपको मैं लाना चाह रहा था. ये है डाइफेंटाइन का एक्चुअल जगह, राइट, जहां पर मैं आपको लाने के लिए पिछले 4 लेक्चर से हम लोगों ने मेहनत की थी. नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करूंगा. इसमें जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊंगा ना. एक माइनस का चेंज का क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें. वेरी गुड. अब राजेश, अब थोड़ा फास्ट आ रहा है. ये तेरे आंसर देने के बाद कॉन्फिडेंट होना है, मैं नहीं बोल रहा कुछ. सर यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ना, नहीं तो फायदा क्या होगा. एग्जाम में मैं जाऊंगा पास में तेरे. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एकदम कि सर 100% सही है, बट अभी सॉरी नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर पेयर बता दो, चलेगा. एक्स एंड वाई. हिट एंड ट्रायल पर हमें नहीं जाना है, ये हमेशा ख्याल रखना, राइट. हिट एंड ट्रायल हमेशा हमारे लिए डेंजरस मेथड हो जाएगा. थोड़े सेल में आंसर रिजेक्ट करें. नॉट बैड. और सॉल्यूशंस है. फ्यू मोर. तो मेरे भी और है मतलब. कल आप लोगों को रशियन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं रशियन ओलंपियाड वाली जो क्वेश्चंस है ना, वो कुछ आप लोगों को करवाऊंगा. ये सब कैलकुलेशन का ही खेल होता है. नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, राइट, वैल्यूज होगी एंड ऑल ना. है सिंपल, बट वी हैव टू बी थोड़ा सा प्रोसेस होके काम करना है. ओके. ये इतने ही आ रहे. सर आई डोंट थिंक ज्यादा होंगे. ज्यादा तो नहीं है, बट जितने नहीं, लिखे. मतलब ज्यादा. मैं जितने लिखे उससे ज्यादा नहीं होंगे. वो नेगेटिव चला जाएगा. इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए उजान, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, ये देखना लास्ट आंसर तुमने जो भेजा है. हाँ सर देख लो. फिर यस. मेरे पास सिर्फ इतने ही सॉल्यूशन. सर मैंने रीचेक किया, मेरे को तो एक भी सोल्यूशन नहीं आया. एक भी नहीं आ रहा. सर सही. नेगेटिव आ रहा है वाई का वैल्यू जितना भी दे रहा मैं करूं कुछ या कैसा बोलते हो, बोलो. हूँ. सर 2 सर मिनट. आप एक बार स्टार्ट कर दो फिर हम लोग ट्राई करते फिर. हम्म, ये गिवन. यस इतना है. 96 both sides. यस. -96 ना. -96 both sides.
then we get x is less than 8. X minus 8 and y plus 12. Yes, sir. So x has to be less than 8. Yes. And from that, we have to see the factors of this 96. सर 2 मिनट से मिस्टेक Something like this with minus. That's it. Now you have We can do this also, that x minus 8 is equal to 8 minus x is equal to 96 upon y plus सर 12. भेजा We can take factors. and फिर ये then मैंने साइमन मेथड से निकाला this is Simon method ना, ये जो आप करो यही तो Simon method है। फिर उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला था अरे आपने जो फिर फंसेगा। नहीं सर यही आया लेकिन मैं भैया मतलब मल्टीप्लिकेशन में कर हाँ फिर एक केस मैंने मिस किया 3 का। सर मैंने आपको okay, so these are simple question, right? Only you have to see the factors or the multiplier, how many factors you are getting from this. Okay, ठीक है, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग देख लो, जितने क्वेश्चन कराए हैं उसी को देख लो, काफी होगा। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, ओके सर। बाय सर थैंक यू बाय बाय। अच्छे थैंक यू सर। क्वेश्चन थे, ध्यान से देख लेना जरूर। बाय बाय। बाय Bye, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।